नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जियो लाइव स्टडी स्ट्रीम चैनल पर। तो दोस्तों, हरियाणा जी की सीरीज में आज हम करेंगे हरियाणा प्रदेश में जॉर्ज थॉमस और उसके अधीन क्षेत्र। यानी जो जॉर्ज थॉमस था वो आयरलैंड से था, उसके बारे में जो अपने जो ये भारत में आया था और जो हरियाणा में जो इसका कार्यकाल था उसके बारे में करेंगे, और जिसने इसने जितने प्रदेश जीतते हैं हमारे हरियाणा के उसके बारे में भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि जॉर्ज थॉमस आयरलैंड से था, ठीक है, आयरलैंड का निवासी था। और जो इसका जन्म हुआ था ये हुआ था 1756 ईस्वी में, आयरलैंड में हुआ था, ठीक है। और ये 1782 में हमारे समुद्री रास्ते से आया था, ठीक है। कहाँ पे? मद्रास में पहुंच गया था। लेकिन जब ये मद्रास में पहुंचा तो इसके पास कोई रोजगार नहीं था, ठीक है। और फिर इसने लूटमार शुरू कर दी थी, ठीक है, डकैती चोरी सब कुछ शुरू कर दिया था। इसके 5 साल बाद क्या हुआ, समरू बेगम की सेना में ये भर्ती हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। 1787 में 5 साल बाद जब ये मद्रास में आया, उसके 5 साल बाद 1782 के बाद 1787 में ये समरू बेगम की सेना में शामिल हो गया। जल्दी ये समरू बेगम का वो हो गया था, विश्वास पात्र बन गया था ये, ठीक है। और इससे खुश होकर समरू बेगम ने इसे टप्पल की जागीर दे दी, ठीक है, टप्पल की जागीर दे दी थी इसको, याद रखिएगा, टप्पल की जागीर दे दी थी सबसे पहले समरू बेगम ने। अब देखिए 1793 में मराठा सूबेदार थे, ठीक है, थॉमस को मेवात दे दी थी मराठा सूबेदार ने 1793 ईस्वी में, ठीक है। उसको व्यवस्था संभालने के लिए दे दी थी कि तुम अब मेवात की व्यवस्था संभालो, ठीक है। उसके बाद 1794 में मराठों ने तिजारा, टकपुर, फिरोजपुर इसकी भी जागीर उसको दे दी थी, थॉमस को ही। 1794 में 93 में दी मेवात की, और जो कुछ छोटे जैसे रियासतें हैं जैसे तिजारा है, टकपुर और फिरोजपुर है, 1794 में उनकी जागीरी दे दी थी, ठीक है। आगे है मराठा सूबेदार खंडेराव ने थॉमस से खुश होकर झज्जर और पटौदी की जागीरी दे दी थी, ठीक है। और 1795 में क्या किया था, खंडेराव ने झज्जर और पटौदी की जागीरी दी थी 1795 में। अब थॉमस ने विश्वास बढ़ गया, अब उसका तो विश्वास बढ़ गया तो उसने अपनी मतलब ज़्यादा अब हो गया कि उसको अब मैं कुछ ज़्यादा फैलाऊंगा मेरा राज्य है, तो उसने ज़्यादा फैलाने की सोची। तो उसने दिल्ली, करनाल, पटियाला के कुछ भागों को अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। अब जो थॉमस के पास हड़प्पे के राज्य थे, 14 परगने थे, 253 गाँव थे, ठीक है। इसके अलावा 151 जो मराठों ने दिए थे गाँव, वो उसको सौंप दिए थे थॉमस को ही। इसके अलावा कुछ और भी जो ने कमाया था मराठों ने वो भी इसको दे दिया, मतलब जो मराठी ने जो अपना साम्राज्य था वो सारा इसको दे दिया, वो चले गए। इसके बाद इसने कुछ और भी हड़पी, और कुल मिला के इसके पास 800 गाँव हो गए थे, ठीक है, 800 गाँव इसके पास हो चुके थे। आगे है 1798 में जॉर्ज थॉमस ने जींद की रियासत को भी जीत लिया। तो देखिए 1798 में जींद का राजा कौन था, नरेश भाग सिंह था, ठीक है। और जब ये मतलब 1798 की लड़ाई हुई थी जॉर्ज थॉमस और भाग सिंह के बीच, तब सिखों का युद्ध हुआ था शाहजमान के साथ, तो सिख सेना उसमें व्यस्त थी, ठीक है। लेकिन एक रानी थी राजा साहिब सिंह की बहन बीबी साहिब कौर, उसने सोचा कि मैं नरेश भाग सिंह की मदद करूं। लेकिन जब वो पहुंची वहां पे तो थॉमस ने उसकी सेना को खदेड़ दिया और वापिस ही भेज दिया। यानी वो उसकी मदद करने के लिए चली थी लेकिन वहां तक वो पहुंच नहीं पाई, ठीक है। बीबी साहिब कौर जींद की राजा की मदद करने चली थी लेकिन वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, पहुंचने नहीं दिया उसको, ठीक है। आगे पैरो नामक एक फ्रांसीसी व्यक्ति था जो थॉमस को नष्ट करना चाहता था, ठीक है। और पैरो ने हमला भी किया लेकिन जहाजगढ़ में पैरो को पराजित कर दिया गया था, थॉमस ने उसको पराजित कर दिया। लेकिन जो पैरो का एक दोस्त था बैगोन ने थॉमस के साथ युद्ध किया। बैगोन के लिए सिख सेना भी शामिल हो गई उसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, थॉमस ने अपना आत्मसमर्पण कर लिया, ठीक है।
1802 में अब आत्मसमर्पण कर लिया तो उसको कैद कर दिया गया, और 1802 में बहरामपुर में थॉमस की मृत्यु हो गई। यह बात याद रखिएगा, 1802 में बहरामपुर में थॉमस की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके द्वारा कुछ इसने आक्रमण भी किए थे, जैसे 1798 में किया था बीकानेर व जैतपुर पर, ठीक है, मैंने बताया था आपको। और 1799 में इसने गोकलगढ़ पर किया था, और 98 में आपको पता ही है जींद पर आक्रमण किया था। और ये जो गोकलगढ़ है 1799 में किया था इस पर, यह है रेवाड़ी में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो टकपुर है और तिजारा है, ये फरीदाबाद या गुड़गांव में है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे एक और टॉपिक ले आऊँगा मैं खास, तब तक के लिए धन्यवाद।